दोस्तों, वेलकम टू दिशांत एजुकेशन। दोस्तों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी दिमाग किसी न किसी बात का डर निकाल ही लेता है। बिना वजह घबराहट, बिना कारण चिंता और एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे दिमाग को शांति पसंद ही नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि हमें डर क्यों लगता है, अब सवाल असल में ये है कि दिमाग को बार बार डर पैदा क्यों करना होता है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सवाल है, क्या हमारा दिमाग डर का आदी हो चुका है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डर से लड़ेंगे नहीं, हम डर को समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके काम की होने वाली है अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बहुत जरूरी बात को समझ लेते हैं। डर अपने आप में गलत नहीं है। डर इंसान की सबसे पुरानी सुरक्षा प्रणाली में से एक है। अगर इंसान को डर ना लगता तो वो आग में हाथ डाल देता, सड़क पर गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता और जिंदा नहीं बच पाता। यानी डर कभी इंसान की कमजोरी नहीं था, डर इंसान की ढाल था, वो उसको बचाता था। लेकिन अब समस्या ये है कि ढाल जो है वो तलवार बन गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग का काम हमें खुश रखना है, लेकिन सच ये है कि दिमाग का काम तुम्हें खुश रखना नहीं, तुम्हें जिंदा रखना है। दिमाग के लिए खुशी ऑप्शनल है, सुरक्षा जो है वो मैंडेटरी है। दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए दोस्तों, दिमाग सकारात्मक चीजों से ज्यादा खतरों पर ध्यान देता है और यहीं से डर की आदत बननी शुरू होती है। अब जरा सोचो दोस्तों, हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था। अगर दिमाग सोचता शायद इस झाड़ी में शेर हो, तो इंसान बच पाता क्या? बिल्कुल नहीं बच पाता। लेकिन अगर दिमाग सोचता कुछ नहीं होता, ठीक है, तो इंसान मर जाता, वो झाड़ी में चला जाता और शेर खा लेता उसको। यानी कि डर वाला दिमाग जो है ज्यादा दिन तक जिंदा रहा, और जो ज्यादा दिन तक जिंदा रहा उसी का दिमाग आने वाली पीढ़ियों को मिला। इसलिए हमारा दिमाग आज भी खतरे को सबसे पहले ढूंढता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है दोस्तों, कि दिमाग सिर्फ डर पैदा नहीं करता, वो डर को याद भी रखता है। तो जिस चीज से हमें दर्द हुआ, जिस बात से हमें चोट लगी, जिस अनुभव से हमें शर्म महसूस हुई, दिमाग उसे कहता है इसे भूलना मत, दिस इज योर लेसन। क्योंकि दिमाग सोचता है अगर ये याद रहेगा तो अगली बार बच पाओगे। लेकिन दिमाग ये नहीं समझता कि बार बार डर को दोहराना सुरक्षा नहीं है, यादता बन जाता है। मतलब वो आपकी आदत बन जाता है। आज हमारे सामने कोई शेर नहीं है, कोई भूकंप रोज नहीं आता, लेकिन फिर भी दिमाग डरता है। अब डर बन गया है लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा मजाक बना तो, अगर भविष्य खराब हुआ तो। ये खतरे असली नहीं है, लेकिन दिमाग के लिए महसूस किया गया डर भी असल में होता है, ठीक है, मतलब वो असली होता है। और यहीं से दिमाग का जो है, दिमाग डर का आदी होने लगता है। दोस्तों, जब दिमाग बार बार एक ही तरह का डर महसूस करता है तो वो उसे पैटर्न मान लेता है। फिर दिमाग सोचता है डरने से कुछ तो फायदा हो रहा होगा। दोस्तों, धीरे धीरे डर जो है वो डिफॉल्ट बन जाता है, शांति अजीब लगने लगती है और कामनेस जो है असुरक्षित महसूस होने लगती है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हें भी शांत बैठना अजीब लगता है? अगर हाँ, तो ये डर की आदत का संकेत है। सबसे खतरनाक बात ये नहीं है दोस्तों कि दिमाग डर पैदा करता है, सबसे खतरनाक बात ये है कि इंसान डर को अपनी सच्चाई मान लेता है। दिमाग कहता है कुछ गलत होने वाला है और इंसान उसे मान लेता है कि हाँ जरूर हो जाएगा। लेकिन जब डर को सच मान लिया जाता है तो इंसान जीना छोड़ देता है और बस बचने में लग जाता है। अब यहाँ रुकते हैं हम दोस्तों। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें सच में बचा रहा है या तुम्हें हर वक्त डर में जीना सिखा रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ आ जाना सबसे पहला कदम होता है। अगला कदम अब दोस्तों ये जानना है कि दिमाग डर को इतनी मजबूती से पकड़ता क्यों है। डर इसलिए नहीं आता दोस्तों क्योंकि भविष्य खराब है, डर इसलिए आता है क्योंकि दिमाग अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है। दिमाग डर इसलिए पैदा करता है क्योंकि वो हमें असुरक्षित महसूस नहीं करवाना चाहता, वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन अब सवाल बदल चुका है, अब डर सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं रहा दोस्तों। तो अब सोचने वाली बात है कि फिर वो हर वक्त क्यों रहने लगता है? क्यों कुछ लोग शांत माहौल में भी बेचैन रहते हैं? क्यों दिमाग बिना खतरे के भी खतरे की तैयारी करता रहता है? तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि डर कैसे धीरे धीरे दिमाग की आदत बन जाता है। दोस्तों, जब भी दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है तो शरीर में कुछ खास केमिकल्स निकलते हैं, जैसे एड्रेनालिन और कार्टिसोल। ये केमिकल जो है शरीर को अलर्ट बनाते हैं, दिल तेज धड़कता है, सांस तेज होती है और दिमाग पूरी तरह से जाग जाता है। अब दोस्तों, ये सब जो है खतरे के समय सही है, लेकिन समस्या तब होती है जब ये केमिकल्स बार बार निकलने लगते हैं। दिमाग को इस अलर्ट स्टेट की आदत पड़ने लगती है।
अब जरा ध्यान से समझो दोस्तों, जब भी दिमाग डरता है और बाद में कुछ बुरा नहीं होता तो दिमाग सोचता है देखा डरने से बच गए। असल में डर ने कुछ नहीं किया दोस्तों, लेकिन दिमाग उसे क्रेडिट दे देता है और यहीं से दिमाग सीखता है कि डर इज ऑलवेज इक्वल टू सुरक्षा, और जो चीज सुरक्षा का एहसास दे दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों यहीं से डर उपयोगी लगने लगता है। डर दिमाग को एक झूठा कंट्रोल देता है। दिमाग सोचता है अगर मैं डरता रहूं तो मैं तैयार हूं, अगर मैं वर्स्ट केस सोच लूं तो सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन सच ये है डर तैयारी नहीं है, डर सिर्फ तनाव है, टेंशन है। फिर भी दिमाग इस भ्रम को छोड़ता नहीं, क्योंकि डर में रहते हुए उसे लगता है कि वो कुछ कर रहा है। अब एक बहुत गहरी बात, जब दिमाग लंबे समय तक डर में रहता है तो शांति उसे अजीब लगने लगती है दोस्तों। कामनेस जो होती है दोस्तों, दिमाग कहता है कुछ तो गलत है, क्योंकि दिमाग अलर्ट रहने का आदी हो चुका है, इसलिए खाली बैठना बेचैन करता है। खामोशी डराती है, बिना चिंता रहना मुश्किल लगता है। ये डर नहीं है, ये डर की आदत होती है दोस्तों। डर अकेले नहीं आता, डर सवाल लेकर आता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो गलत निकला, अगर फिर ये सवाल आता है कि दिमाग सोचता है सोचते रहो शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन रास्ता नहीं मिलता, सिर्फ डर बढ़ता है यहीं से। दोस्तों डर जो है वो ओवर थिंकिंग बन जाता है। एक समय के बाद इंसान ये नहीं कहता मुझे डर लग रहा है, वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ। यहीं से सबसे खतरनाक मोड़ आता है। डर जो है वो इंसान की पहचान बन जाता है, जबकि सच्चाई ये है डर तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, वो बस एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, और जो सीखा गया है दोस्तों वो बदला भी जा सकता है। डर की आदत का सबसे बड़ा संकेत ये है जब कोई चीज तुम्हें शांत करने की कोशिश करे तो तुम उस पर भरोसा ना, मतलब तुम्हारा उस पर भरोसा ना हो। तुम सोचते रहो इतना शांत रहना सेफ नहीं है। अगर तुम्हें खुशी के बीच भी डर महसूस होता है तो ये एक दिक्कत है। तो दोस्तों समझ जाओ कि दिमाग डर का आदी हो चुका है। अब यहाँ रुकते हैं और अपने आप से एक सवाल पूछो दोस्तों, क्या तुम्हारा डर तुम्हें सच में बचा रहा है या वो सिर्फ एक पुरानी आदत बन चुका है? अगर जवाब दूसरा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदतें समझ से टूटती हैं। डर तब खतरनाक नहीं होता जब वो आता है, डर तब खतरनाक होता है जब वो रहने लगता है। अब तक हमने दोस्तों ये समझ लिया है कि दिमाग डर क्यों पैदा करता है और कैसे वही डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। लेकिन दोस्तों अब एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने आती है। डर सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, डर धीरे धीरे पूरी जिंदगी के फैसले लेने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो डर के हिसाब से जी रहे हैं। डर का पहला शिकार होता है आत्मविश्वास। जब दिमाग बार बार कहता है रिस्क मत लो, कुछ गलत हो सकता है, तुम संभल नहीं पाओगे, तो इंसान धीरे धीरे अपने ही फैसले से डरने लगता है। तो वो खुद से सवाल करता है क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगा, और यहीं से आत्मविश्वास चुपचाप कम होने लगता है। दोस्तों डर इंसान को गलत फैसले नहीं करवाता, डर उससे भी ज्यादा खतरनाक काम करता है। डर इंसान से फैसले करने की क्षमता ही छीन लेता है। हर विकल्प के साथ दिमाग वर्स्ट केस को जोड़ देता है, और इसका नतीजा क्या होता है दोस्तों? इसका नतीजा होता है इंसान टालता है और फिर मौका निकल जाता है। डर कहता है अभी मत करो, बाद में देखेंगे, और बाद में अक्सर कभी नहीं आता। दोस्तों डर शरीर से ज्यादा दिमाग को थकाता है। हर समय अलर्ट रहना, हर बात में खतरा ढूंढना, ये सब जो है आपकी ऊर्जा को खा जाता है। इसलिए बिना काम किए भी थकान, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, हर वक्त भारीपन महसूस होता है। ये थकान नींद से पूरी तरह ठीक नहीं होती, क्योंकि दिमाग आराम करना भूल चुका होता है। डर और खुशी एक साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते। जब दिमाग डर में होता है तो वो अच्छे पलों को भी बेकार कर देता है। ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसलिए खुशी अधूरी सी लगती है। सुकून जो है वो टिकता नहीं, मुस्कान के पीछे भी चिंता रहती है। डर खुशी छीनता नहीं, वो खुशी पर भरोसा नहीं करने देता। दोस्तों सबसे खतरनाक असर जो है तब होता है जब इंसान कहने लगता है मैं डरपोक हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं ऐसा ही हूँ। डर आदत से आगे बढ़कर पहचान बन जाता है, जबकि सच ये है डर तुम्हारी पहचान नहीं है, वो बस एक सीखा हुआ पैटर्न है। डर की आदत जो है वो जिंदगी के विकल्प को कम कर देती है। इंसान वही रहता है जो सेफ लगता है, मतलब वही करता है जो उसे सेफ लगता है, लेकिन सेफ लगने वाली जिंदगी अच्छी नहीं होती। तुमको रिस्क तो लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम फेल हो गए तो क्या हो। दोस्तों सपने छोटे हो जाते हैं धीरे धीरे डर की वजह से। दुनिया सीमित सी लगने लगती है और इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। अब यहाँ रुकते हैं और खुद से पूछो, क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम जीना चाहते हो, या वो जिंदगी जो तुम्हारा डर तुम्हें जीने नहीं दे रहा? अगर जवाब दूसरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब एंड है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब बदलाव की जरूरत है। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां समझ पैदा होती है। डर जिंदगी खत्म नहीं करता, डर जिंदगी को छोटा कर देता है। अब तक हमने दोस्तों ये सब तो अब समझ लिया है, काफी सारी चीजें हमने समझ ली।
अब उसके असर को महसूस भी कर लिया है हमने, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि डर क्यों आता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या डर के साथ जीते हुए भी हम आजाद महसूस कर सकते हैं? और जवाब है हाँ। डर को मिटाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, डर को बस अपनी सही जगह दिखानी होती है हमें। सबसे पहला कदम है डर को पहचानना। जब डर आए तो तुरंत ये मत कहो मुझसे कुछ गलत हो रहा है, तो बस इतना कहो अच्छा डर आ रहा है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा बदलाव करता है। जब तुम डर को नाम दे देते हो तो डर तुम नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है, और अनुभव जो है वो कभी भी पूरी पहचान नहीं होती। डर अक्सर कुछ कहने की कोशिश करता है, कभी वो कहता है तैयारी पूरी नहीं है, कभी तुम बहुत आगे निकल रहे हो। डर की हर आवाज दुश्मन नहीं होती, लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर डर को सच मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब डर आए तो पूछो तुम मुझे बचाना चाहते हो या रोकना। ये सवाल डर की पकड़ ढीली कर देता है। डर सिर्फ सोच नहीं है, डर एक शारीरिक अनुभव है। जो शरीर तनाव में होता है तो दिमाग खतरा ढूंढता है। इसलिए रिकवरी की शुरुआत दिमाग से नहीं, शरीर से करो। धीमी धीमी सांस लो, सीधा पोस्चर रखो, जमीन पर पैर टिकाकर खड़े रहो। ये सब दिमाग को बताता है अभी खतरा नहीं है। तुमको जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा कर सकते हो जो काफी अच्छी चीज है। ये सब करके भी तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तो डर खुद ब खुद जो है कमजोर पड़ने लगता है। यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन बहुत असरदार है दोस्तों। डर को पूरा दिन मत दो, उसे सिर्फ कुछ पल दो, जितने में वो आता है एक अनुभव की तरह उसे आने दो और जाने दो। जब डर दस्तक दे तो कहो अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम अपने मनपसंद काम करो, तुम अपना योगा कर सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हें पसंद है, तुम वो कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, डर तब मजबूत होता है जब हम रुक जाते हैं, और डर कमजोर तब होता है जब हम आगे बढ़ते रहते हैं। कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए, छोटा सा एक्शन ही काफी है। कई सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज कर सकते हैं आप, तो उससे क्या है आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर तुम्हें दोस्तों आज शांति अजीब लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि शांति गलत है, इसका मतलब ये है कि दिमाग डर का आदी हो चुका है। शांति में बैठना शुरू में अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही डिस्कंफर्ट हीलिंग की शुरुआत है दोस्तों। थोड़ी देर बिना फोन, बिना नॉइस, बस खुद के साथ, डर शोर में जीता है, शांति में नहीं। इसलिए खुद के साथ पल बिता लीजिए, शांति में बैठ जाइए, थोड़ा गाने वाने सुन लीजिए, कुछ भी अपना मनपसंद चीज देख लीजिए, हॉबी कर लीजिए, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है दोस्तों। अब एक आखिरी बात, तुम डर नहीं हो, तुम वो हो जो डर को देख सकता है, समझ सकता है और उसके बावजूद आगे बढ़ सकता है। डर तुम्हारी कहानी नहीं है दोस्तों, तुम बॉस हो और तुम्हें डर नहीं डरा सकता। डर सिर्फ एक पुराना अध्याय है और आगे के अध्याय अभी लिखे जाने बाकी है। अंत एक शांत लेकिन मजबूत एहसास। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम डर से भाग नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो। और जो इंसान डर को समझ लेता है वो धीरे धीरे उससे आजाद हो जाता है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो तुम्हें चलाएगा नहीं, ठीक है? क्योंकि तुम समझते हो और तुम उससे बाहर निकल सकते हो और तुम डर से नहीं डरने वाले। तो दोस्तों, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, डर को पीछे बैठाया जा सकता है और उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जिनको कोई बात नहीं करता है, पर जो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और लोगों को जिनकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।